रतन के अपने हम सफर की तलाश का ये सफर शुरू हुआ था 16 दूल्हों के साथ और पिछले हफ्ते 16 में से बचे 4 दूल्हों के साथ इस स्वयंवर का सफर अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ चुका है। आज मैं घर जा रहा हूँ और शिवविलास से 3 हफ्ते हो गए हैं और यहाँ से अब जब मैं घर जा रहा हूँ तो मेरे दिल में बस 2 ही चीजें चल रही है, एक एक्साइटमेंट भी है और एक नर्वस भी हूँ। अब इस आखिरी पड़ाव में रतन मिलेंगी इन सभी दूल्हों के घर वालों से, लेकिन शिव विलास में नहीं बल्कि दूल्हों के घरों में जाकर। और आज हम आपको ले जाएंगे जम्मू यानी दीपक पंडित के घर, जहां रतन मिलेंगी दीपक के घर वालों से। दीपक पंडित इनोसेंट है, वो छल कपट नहीं लगता उनके अंदर। मुझे लगता है वो सबको अपने जैसा ही समझते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसा ही सामने वाला भी होगा। चीटर का ठप्पा लग जाएगा, आप चाहोगे? आप हरा दो लेकिन आपका डिसीजन सही होगा। अच्छा लगा सुनकर कि ऐसा भी इंसान होता है और ऐसा इंसान मेरे स्वयंवर में आया है मुझसे शादी करने। मैं यही चीज लिखी हुई है मैंने कि कार्ड बनाते वक्त और कुछ आइडिया नहीं आया, सिर्फ आपका ही नाम आया तो ये आपका नाम लिखा हुआ है इसमें मैंने। पंडित जी जितना कम बोलते हैं घुंघरू उतना ही ज्यादा बोल रहा है। दीपक की चुप्पी मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है जब वो शांत रहते हैं और सडनली वो कुछ बोलते हैं। सबसे पहले तो ये बोलूंगा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो आप, बिल्कुल एक बहुत ही प्यारे बुके की तरह लग रहे हो आप। रोज रेड रोजेस का बुके है। बुके की तरह बिल्कुल ना, बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हो आप इस टाइम पे। दीपक किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं करता था। अगर उसके नेचर में है कि वो धीरे धीरे ही इंसान से खुल पाता है तो उसने वही किया, पेशेंस के साथ वो चलता रहा और शो ऑफ नहीं किया उसने, जो कि मुझे अच्छा लगा और इस वजह से वो यहाँ तक मेरे साथ है। लेकिन यहाँ ऐसे मेरे लिए सरप्राइज पसंद आया ना? बहुत ज्यादा। सही है, अच्छी बात है। कश्मीर में आपके साथ देखूंगी जरूर। जयपुर में हुई स्वयंवर की यादों को दिल में लिए रतन पहुंची जम्मू दीपक के शहर, उसके परिवार से मिलने और उसकी दुनिया देखने। लेकिन उससे पहले दीपक ने रतन को दिखानी चाहिए उनके दिल की सबसे करीबी जगह। ये जहां छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं। सजदा तेरा सजदा, करूं मैं तेरा सजदा, लतवार करूं मेरी जान करूं। ये जो दरगाह है काफ़ी ज़्यादा मानते हैं हम सब यहाँ पे, इवन जम्मू में सब मानते हैं, कोई भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, ऐसे कोई यहाँ ज़रूर आता है। ये जो दरगाह है ये बाबा बुदन अली शाह की है, ये 500 साल जिए थे। सच में? हाँ सच में। यहाँ पे तो सबसे पहले फैमिलीज वगैरह सब आते हैं और कुछ मांगनी हो, मन्नत भी मांग ली। क्या मांगी? क्या पहले मैं क्या मांगी? मैंने बताऊंगी। क्यों? पूरा होने के बाद बता देना। चलो सर, हाँ अगर पूरी होगी तो पता तो चली जाएगी अगर मन्नत पूरी हुई। चले। एक्चुअली अभी सिर्फ माँ थी और उनसे बातचीत हुई है, उनकी एक्सपेक्टेशन के बारे में जाना है। लेकिन अभी मैं वहाँ जाऊँगी तो उनके पापा भी होंगे, उनके शायद मासी, बच्चे, चाचा, चाची, पता नहीं कितने सारे लोग होंगे और उन सब से मुझे बात करनी है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ यही मेरे दिमाग में चल रहा है कि सब कुछ सही रहे और फिलहाल अभी दिमाग में कुछ नहीं।
मेरे पापा हैं, ये मेरा सूरज छोटा भाई। हाय, जी ये आपके घूस है। कैसे हो? नर्वस थी मैं थोड़ी सी, और दीपक को मैंने इशारा भी किया था कि मैं शायद पहचान ना पाऊँ सबको, तो एक एक करके बताते जाना धीरे धीरे कि ये कौन कौन क्या रिश्ते में आपके क्या लगता है। जो एंट्री था वो खूबसूरत तो था ही, लेकिन साथ साथ में थोड़ा सा घबराहट और डर डर भी था अंदर। रतन कैसी हो? ठीक हुआ आंटी। ठीक हो? आने में कुछ मुश्किल तो नहीं हुआ? 2 बारी मैं आ चुकी हूँ वैसे यहाँ पे। माता रानी के दर्शन के लिए आई थी। सिटी पहली बार आई हूँ। घूमना फिरना ऐसे घर में पहली बार हो रहा है। अच्छा लगता है, सेफ लगता है लड़कियों के लिए। पटना से तो बहुत सेफ है। नहीं अंकल, पटना भी सेफ है। मैं वहाँ रह चुका हूँ, मेरी ड्यूटी रही है वहाँ। इन्होंने बताया था कि आप 3 साल रहे थे। इनको नहीं देखा अब ये उस टाइम मेरे ख्याल में शायद वो छोटी सी गुड़िया बन के खेलती होगी कहीं। बड़ा मजा आया। अंकल बड़े ही कोऑपरेटिव, बड़े ही मिलनसार मुझे लगे। अच्छा, आपको हमारे भैया कैसे लगे? आपके भैया के बारे में आपसे जानूंगी। बहुत कम बोलते हैं। आपको पता नहीं है कितना बोलते हैं, हैं? बहुत ज्यादा बोलते हैं। ये बोलने पे मैं एक बात बोलती हूँ। अभी हमने देखा टीवी पे, ये बिल्कुल अलग थलग खड़ा था। आप बाकियों से बात कर रहे थे। आपको इसमें ऐसी कशिश तो कोई ना कोई थी। कि आपने इसको कैसे बुला दिया? किसी के थ्रू बोला कि इस लड़के को मेरे पास बुलाओ। नहीं, ये बड़े शांत से थे। मुझे लगा कि शायद ये खुद ना आ पाए। सब लोग आ रहे थे और ये एक बार 1 कदम लेते थे, फिर 4 कदम पीछे चले जाते थे। नहीं, ये बात डिसेंट ये बात मुझे आपकी तरफ देख के ना कोई हजम नहीं हो रही है। क्यों आप ये बात करें कि बड़ा हाँ सच्चाई? सच्ची में ये है, सच्ची में ये है। अच्छा चलिए बोलते जाइए, बोलिए बोलिए। सच्ची में ऐसे ही था, क्योंकि हाँ इनको देखा ही था। आप बोलो। अच्छा ठीक है, ऐसे ही था। आप देख लो, तरफदारी आपकी कर रहे हैं, देखा? पता लग गया आपको? हम साथ हैं, कोई बात नहीं। उनकी जो अंदर की फीलिंग थी उनको बाहर निकालने के लिए भी हमने काफ़ी कोशिश की, ताकि जो उनके दिल में जो बात थी वो हम तक पहुंच सके। तो आपके अंदर ऐसा क्या लगा दीपक के कि ये आपके इतने क्लोज होना शुरू हो गया, या आपने इसको इतना आगे स्टेप चढ़ाते रहे? ऐसी कौन सी ऐसी बात कौन आपको सी इसके अंदर आपकी लगी? इंसान अच्छे हैं और झूठ नहीं बोलते। ट्रांसपेरेंट लगता है, जो मन में होती है बात वो बता देते हैं। हाँ, मेरे से बात हुई तो वो मुझे अच्छा लगा। आपने अभी बोला कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट किस्म का इंसान है। वो बिल्कुल है। ये नहीं कि इनके साथ अलग रिश्ता बनाएगा, हमारे साथ अलग या उनके साथ अलग। एक जैसा। दिमाग से सोच, दिल की सुन। दिमाग से कम ही सोचता है वैसे। दिल की ज्यादा सुनते हैं। तो फिर कहता नहीं कि मैं खिंचा जा रहा हूँ, मैं सिर्फ फिर खिंचते जा। तो ये खिंचता चला गया और आज देखो इतना खिंचता चला गया कि टॉप 4 पे पहुंच गया। ये भी कुछ है कि ऊपर वाले का कि अभी तक ये चलता आ रहा और आप थोड़ा नज़दीक होते जा रहे हो, तो अच्छा है। हमें भी मतलब ये है कि हमारे घर में बेटी नहीं है। हमें इस चीज़ का दिल में बड़ा वो था कि काश हमारे भी बेटी होती, लेकिन जब से तुम्हारे बारे में सुना कि रतन ऐसे है कि दीपक को उसको मतलब काफ़ी नज़दीक है, तो रतन अगर हमारे घर में आएगी तो हम उसको बेटी ही बना के हाँ, थैंक यू। तो जब वो अगर मेरे घर में बहू बन के आती है तो बहू बन के आएगी, लेकिन बेटी बन के रहेगी मेरे पास। 1 मिनट, मेरे को भी गिफ्ट मिला था, मैं भी देखो पहले, अभी तक हाँ देखा है? देखो
मैं बोलूं चोरी चोरी खेलूं मैं। बोलते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है और बहुत सही पड़ता है। तो मेरे पास जो रतन का इम्प्रेशन पड़ा, फर्स्ट इम्प्रेशन, वो बहुत अच्छा पड़ा क्योंकि मेरी फेवरेट चीज़ मुझे गिफ्ट में मिली। अच्छा बेटा, ये अब तो हो गई, चलो सारी बातें हो गई। जी जैसे कि अभी नज़दीक हो रहा, अभी सारा मतलब प्रोग्राम आपका जो भी है इसका स्वयंवर का नज़दीक हो रहा है। अगर भगवान ने चाहा तो ये शादी के स्टेज पे पहुंच गया, किस माहौल की शादी आप चाहते हो? मतलब आपके किस कस्टम से, कि बॉम्बे के उससे या बिहार के या हमारे जम्मू कश्मीर? अपने साइड, और क्योंकि जो सामने वाला इंसान है उसकी भी अपनी ट्रेडिशन शुरू से ही सबका सपना होता है ना, शादी एक बार होती है, तो मुझे लगता है वो दोनों ही ट्रेडिशन फॉलो किया जाए तो अच्छा रहेगा। बट मेरे हिसाब से ऐसा है कि शादी तो यार किसी भी ट्रेडिशन में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मेन मुद्दा है या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि शादी के बाद जो रिलेशन है वो हमेशा सही चले और हमेशा 100% बेस्ट रहे। अच्छा रतन, हाँ जी। आप लगभग सबसे मिल चुके हो। हाँ। आपको हमारी फैमिली कैसी लगी? बहुत ही अच्छी, बिल्कुल अपने फैमिली जैसी लग रही है। मैं हाँ सूरज आप बहुत अच्छी, भी बहुत शैतान। तो सूरज को तो आपने गिफ्ट दे दिया, ठीक है। आपने बोला आपके बारे में मैंने अभी मुझे पूरा पता नहीं था, लेकिन देखो मैंने इमेजिनेशन आपका किया, ठीक है। इमेजिनेशन करके फिर मैंने वो आरी वाला आपके लिए गिफ्ट लाया हुआ है, ठीक है। दिस इज ए टोकन ऑफ लव। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये क्या है, मैं खोलूं? हाँ ऑफ कोर्स, इसमें कश्मीरी काम किया हुआ है हाथ का। ओह बहुत सुंदर है, सुंदर, मेरी तरह। बिल्कुल आपकी तरह, बिल्कुल आपकी तरह, बहुत सुंदर। मुझे बड़ा अजीब लगा था, मैं मौसी जी के लिए कुछ लेकर नहीं गई थी, लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड भी था, यू नो। अपने से छोटे के लिए हमेशा समझ में आता है उछल कूद करके कि हाँ ये लिया वो दिया, लेकिन बड़ों के लिए बड़ा सोच समझ कर लेना पड़ता है, और उतनी समझ तो अभी फिलहाल मुझ में है भी नहीं। तो चलें फिर पहले खाना खाना, ये कह रहे हैं कि बनाना हाँ पहले दम आलू बनाना सीखना है, फिर खाना है। आपके हाथ से खाएंगे हम। हाँ मैं खिलाऊंगी। ये तो कह रही थी मैं दीपक को खिलाऊंगी पहले। सबको दीपक को नहीं, पहले मासी को, जिन्होंने पाला है ना। बिल्कुल राइट, ठीक है। जैसे कि रतन आज खाना बनाना सीख रही है मेरी मॉम से, और वो दम आलू बनाना ही आज सीख रही है इवन मॉम से, तो मेरे तो दिमाग में ये है कि यार मुझे मॉम के हाथ का दम आलू तो सबसे बेस्ट लगता है। तो अब पता नहीं रतन उस चीज़ को मैच कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कि यार वैसा बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी। तो मुझे ऐसा ना हो कि दम आलू वो ऐसा बना ले कि दम आलू से मेरा विश्वास ही उठ जाए, मैं दम आलू खाऊं ही ना कभी। लगा ही नहीं कि वो टीवी एक्टर है, कि मैं जो एक टीवी सीरियलों में देखती थी मुझे वो उसमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सिंपल जैसे घर में एक परिवार में कोई लड़की है या लड़का है या कोई परिवार को कोई बच्चा है, मुझे वैसा ही महसूस हुआ। थैंक यू। आंटी तो समझ रही थी कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, वो आलू उबालना तक मुझे सिखा रही थी, लेकिन सच तो ये है कि इतना मुझे आता है, इससे ज़्यादा ही आता है। हाँ लेकिन दम आलू टाइप डिश मैंने कभी नहीं बनाया। कहाँ से मासी, वरना मासी तो मेरी क्लास लगाएंगे। अच्छा मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता। नहीं कोई बात नहीं, मैं प्यार से डालो ना।
कुछ मैं ध्यान रख रही थी कि कुछ गलती ना हो जाए। पहले मुझे कुछ जयपुर में देखा मैंने जब इन दोनों को, तो इतना क्लियर नहीं था मुझे, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ये एक दूसरों को थोड़ा लाइक करते हैं। एज ए बहू मुझे लगता है कि वो रतन हर साइड से सक्सेस रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। और मेरे पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा खाना उसका पसंद आया और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सच बात है कि दिल में बहुत ज़्यादा वो बस गई, समझ लो। चलो फिर खाना खाना हो गया तो नाच गाना थोड़ा आपके लिए स्पेशल रखा है, क्योंकि जब मम्मा भी गए थे तो आपने भी रखा था। छान के मोहल्ला सारा देख लिया पर आपको कोई नहीं मिला ना। मिल तो ही गया ही होगा, थोड़ा सा सोच विचार तो किया ही होगा, है ना? तो ये आपकी हंसी बता रही है। आपने बोला था यहाँ मस्ती होगी, मस्ती तो बिल्कुल होगी। बिल्कुल होगी। ये ईशा तो बड़ी चुलबुली है, देखते हैं कौन सी मस्ती लेके आपके सामने आती है और वो मस्ती